उसके हैं, बैंक कर्मचारी हैं वो आंदोलनजीवी हो गए, एयरपोर्ट वाले वे आंदोलनजीवी हो गए, और वकील है वो आंदोलनजीवी हो गए। तो फिर बचा कौन? परजीवी। परजीवी बची सरकार, तो सरकार परजीवी है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि हमको रोजगार में वो चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो बंगाल पहुंच जाओ, आप मिल जाएगा। वहाँ क्या रोजगार खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री, वहाँ पहुंच जाओ आप इन सबको लेकर। नहीं, वहाँ के हैं बंगाल के तो अभी बैठे थे इधर उधर हैं। अच्छा, बंगाल से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए। आज 25 प्रदेशों के विकलांग आए हैं, और वो तो इन्होंने विकलांग को दिव्यांग किया, रेलवे कोच हटा दिया, विकलांग कोच जो रेल में कंसेशन से टिकट मिलता। अडानी कोच तो बना है। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री हमारे देश का है ही नहीं, तो किसका है? अडानी अंबानी का। अच्छा, देखिए ऐसी कौन सी मशीन है अडानी के पास कि कोरोना काल में सब चीज बंद और उसकी संपत्ति बढ़ गई। कैसे बढ़ी? कोई हिसाब है? एक किसान की बढ़ी तो ठीक है, खेती कर रहा था वो, तो फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, कैसे बढ़ा? क्योंकि एनपीए खत्म कर दिया, और जो 20 लाख करोड़ का तुम्हें झुनझुना दिया था कोरोना, उसे खा गए सारा। तो आपको नहीं मिला कुछ? 20 लाख हमें मिला बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो हमारे दो की सरकार है, प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरा 140 करोड़ का परिवार है, तो आप नहीं हो गया उस परिवार के हिस्से? देखो ऐसा है ना, तो विकलांग परिवार तो उन्होंने सब छोड़ दिया, फिर उसके परिवार कहाँ? झूठ बोल रहा नहीं, मैंने कहा ना वो झांसा देता है। अपना परिवार छोड़ दिया और फिर कहता परिवार है। तो देश की खातिर छोड़ा है ना? देश की खातिर छोड़ा। क्यों भैया, ये अमेरिका के पड़े क्या? ये अमेरिका से आए क्या? इंडियन लोग हैं ना, दूसरे देश के लोग। देखिए विकलांग वो सड़कों पे, सब तो सड़कों पे, फिर उसका परिवार कहाँ है? सबका ना, उसका एक ही काम है मोदी जी का कि सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास और पूरे भारत का विनाश। ये उसका नाम है। वो तो कह रहे हैं हम तो पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, और पश्चिम बंगाल जो है रोजगार युक्त हो जाएगा, बेरोजगारी मुक्त हो जाएगी, तो सारे जो बेरोजगार हैं वहाँ पहुँच जाओ जहाँ जहाँ चुनाव है। नहीं तो हाँ, वो जा रहे किसान तो पहुँच गए, ट्रैक्टर लेकर पहुँच गए किसान तो, अब बेरोजगार भी पहुँचेंगे। और अब मैं भी जा रहा हूँ, और जब ताऊ पहुँचेगा तो ये चाचा पाचा क्या करेंगे वहाँ? सब भाग जाएंगे। खेला होबे। अच्छा, इस बार बंगाल का जो नारा आया खेला होबे, तो भाई खेला होबे। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं अब की बार 200 पार पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, यानी 200 सीटें आएंगी उनकी। जहाँ बैठे हो, जहाँ दिल्ली में घर घर पर्चे बंटवा दिए थे पैदल। जो हवाई जहाज से नीचे ना उतरे, कार से नीचे ना उतरे, यहाँ भी गई थी कि अब के तो 50 पार। क्या हुआ? वो 200 पार कह लो या 300 पार कह लो, अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। क्यों नहीं? बेईमानों को कहाँ पाषाण काल युग में जा रहे हैं आप? ये नया भारत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने ये बनाई है, अमेरिका सबसे संपन्न राष्ट्र, बैलेट पेपर से होता है, बैलेट पेपर से। जिसने ये मशीनें बनाई वो भी चुनाव नहीं कराता इनसे, तो गड़बड़ तो है भाई। चांद पे कितनी दूर है, यहाँ बैठ के बता रहे कि हमारा जो 2 किलोमीटर रह गया था, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, इस इतने से डिब्बे को कंट्रोल नहीं कर सकते, घर बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री या सरकार के पास मीडिया है, मीडिया आप लोगों के पास क्या है? सोशल मीडिया और जनता, और मुझे उन गोदी पोदी मीडिया की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो, आज तक किसी बड़ी मीडिया पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया नहीं दिया, फिर भी देश दुनिया से 72 देशों से फोन आते हैं। वो आप लोगों को दिखाएंगे ही नहीं? कौन? गोदी मीडिया जिसको आप बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे ही नहीं? आएंगे तो जूते भी खाएंगे। उनको कपिल मिश्रा टाइप चाहिए है? उनको चाहिए जो बीजेपी की भक्ति करे। वो भक्ति में रहे, हमारे पास शक्ति है, और शक्ति है सोशल मीडिया की, और जरूरत ही नहीं है। अच्छा, विकलांगों का फिर थोड़ी सी बात हो जाए। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, हजारों लोग हैं,
महिलाएं भी हैं। तो इनका प्रधानमंत्री ने पहले नाम तो बदल दिया था, विकलांगों को दिव्यांग तो कह दिया था, लेकिन इनका दुख दर्द अभी भी देखिए वैसे का हम वैसा यहाँ ही। यही तो आए थे कि उनको दिखाएंगे, वो हमारी बात सुनेगा, लेकिन इतना नालायक प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी नहीं बना। और देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसे नालायक व्यक्ति यही नहीं कोई और भी मत चुन देना। पहले देखो परखो तब उसे चुनो। अच्छा, मोदी जी नहीं तो और कौन, ये बड़ा सवाल है। कल को मोदी जी मर गए फिर कौन, ये हमारा सवाल है। बताओ, उनसे पूछो। वैसे कैसे मर जाएंगे? क्यों? भगवान राम के बराबर उनको बोला है तीरथ सिंह ने, मुख्यमंत्री है वो। कौन कह रहा? मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने भगवान राम के बराबर की तुलना किया उपाधि दी है। हाँ, अगर तुझे मुख्यमंत्री बना दिया तो आज तेरे लिए भगवान हो गया वो, है? कह रहे हैं कि उनके मंदिर बनेंगे भविष्य में किसके? मोदी जी के देश में। अरे बने ना, देश की संपत्ति पे नाम तो धर लिया। इन्होंने तो उन महापुरुषों का भी अपमान कर दिया। सरदार पटेल का अपमान किया कि उसके स्टेडियम पे अपना नाम लिखवा दिया। तो विकास करा तो है, देखो क्या दुनिया का विकास? सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया, बनाया नरेंद्र मोदी कौन कह स्टेडियम। रहा बनाया? पहले से स्टेडियम था। अरे कुछ उसमें थोड़ी सी ईटगारा लगा दी तो बन गया, नया बना था। तो इतिहास तो रच दिया ना। क्या रच दिया? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे- इतिहास रच दिया, देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया? क्या नहीं हुआ? क्या बात कर? लाल किला ठेके पे विकास कहते हैं उसे। क्या हुआ? विकास क्या हुआ? विकास इसे विकास होता क्या है। है? इसे विकास क्या है? क्या अपनी संपत्ति दूसरों को दे दो? देखिए, मैं खेती जब मेरे बस की नहीं रहेगी मैं दूसरे को दूंगा ठेके पे, तो इसका मतलब देश चलाना बस की नहीं, दे ठेके पे। सब बेच दिया, पता क्या नहीं बेचा? ONGC बेच दी, रिलायंस वो बेच दिया, LIC। तो एमएलए तो खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हैं? एमएलए भी तो खरीदने हैं। और कल को जब ये सारी बिक जाएगी फिर MLA कहाँ से खरीदेगा? पापा जी के ठुल्लू से। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि नेपाल और बांग्लादेश में भी बना देंगे सरकार बीजेपी की। तो दिल्ली में क्या महामार्गी थी इनकी? बताओ, दिल्ली में क्या महामार्गी थी? बताओ। तो जीते तो 4-5 सीटें आई नहीं उनकी। कहाँ? दिल्ली में आई थी। अरे अभी कल परसों ही तो 5 चुनाव हुए, जो एक थी वो भी चली गई। तो आम आदमी पार्टी की एक तो उन्होंने रोकी ना, 5 में से एक नहीं सीट। नहीं, वो एक बीजेपी की थी, अच्छा, 4 आम आदमी की थी, एक बीजेपी की थी। आम आदमी ने अपनी बचा तो ली। गुजरात में जीत गए वो, गुजरात म्यूनिसिपल और इलेक्शन। पंजाब में क्या आया? क्या आया पंजाब में? तो पंजाब में तो लड़ा नहीं उन्होंने, जोर शोर से लड़ा नहीं, उन्हें क्यों? पता था किसान आंदोलन से। तो वहाँ हम नहीं लड़े, हम गए नहीं गुजरात। अब बंगला गए, बंगला खेला होगा, वरना बंगाल में, कर्नाटक में, असम में खेला होगा। अच्छा, दिव्यांगों की बात चल रही है, तो इस बार तो जो ममता दीदी है उनको भी कुर्सी पे इन्होंने बिठा दिया। बिल्कुल। तो ये वो देखिए तो आप। कुछ समय के लिए, हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि पूरे देश में एक भी विकलांग हो। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर सबको खुश रखे, लेकिन योगी जी की सरकार विकलांगों की संख्या बढ़ा रही है। कहते हैं बदमाशों का टांग में गोली मार दे और वो जो है फिर विकलांग हो जा, तो ये बढ़ा रहे। देखिए, इनसे एक ही अनुरोध है कि देश की सबसे कमजोर कड़ी को छेड़ा है तुमने, उसके अधिकारों को छीन रहे हो, कुछ तो बख्श दो। मंदिर नहीं बख्शा, मस्जिद नहीं बख्शा, देश की सबसे कमजोर कड़ी नहीं बख्शी। तो देख लेना, एक प्रधानमंत्री को 3 साल कोई देख नहीं पाया था, तुम्हारा क्या हाल होगा? नाम मैं लेता नहीं। तो लगता है, आखिरी सवाल, 40 दिन तो किसान 100 दिन से ज्यादा तो किसानों को हो गए, तो आपकी कहाँ सुनेंगे? आप तो इनके मतलब कहीं भी नहीं, उनकी नहीं सुन रहे, तो ये तो अब ये विकलांग अपना लेके जाएंगे। आज हमने दिखाया कि ये देश की जनता है, और सामने हमने दिखाया कि देश के नेताओं का दरबार है। हम अपने पैसे से आए और वो हमारे पैसे से, टैक्स का पैसा और दलाली का पैसा लगा हुआ है। देख लो, उधर भी उधर भी। दिखाओ जनता को आज कि देश की जनता की क्या हालत नेताओं ने कर दी है। तो आपने आम आदमी पार्टी को उधर विरोध मैं तो प्रदर्शन हो रहा है। सबका दिखाऊं, उधर मैं विरोध पार्टी का प्रदर्शन नाम हो रहा नहीं ले रहा, सबका दिखाऊं। नहीं, उनका आज विरोध प्रदर्शन है बिल के खिलाफ जो आया है संसद में, लोकसभा में, तो आप भी तो उनके सहयोगी रहे हो, आम आदमी पार्टी वालों के, उनसे कहो आपको समर्थन करें। मैं कद गया किसी का समय सहयोगी? मैं राजनीतिक पार्टी का कौन सी का सहयोगी रहा हूँ? बताओ। नहीं, संजय सिंह इन ये सब तो का
ये आपको support कर देते? आंदोलन से पहले मेरे दोस्त थे, जब तक इन्होंने पार्टी नहीं बनाई। अन्ना आंदोलन की दोस्ती थी, और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है, मैं उनसे मिला नहीं। 12 मिनट हो तो इससे ज्यादा क्या करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दिव्यांग है, आप